चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड अंतर्गत डुमरी कला पंचायत में संचालित माइंस और स्टोन क्रेशरों को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्राम डुमरी कला निवासी सामाजिक कार्यकर्ता श्रीराम पांडे ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, खान विभाग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी को विस्तृत शिकायती पत्र भेजकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वर्षों से जारी खनन और स्टोन क्रेशर गतिविधियों के कारण स्थानीय ग्रामीण गंभीर पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार होने वाली भारी ब्लास्टिंग से कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं और लोगों के मन में दहशत का माहौल बना हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता श्रीराम पांडे ने दावा किया है कि उनके 30 से 35 वर्ष पुराने मकान की दीवारों और छतों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। प्रत्येक ब्लास्टिंग के समय पूरा मकान कांप उठता है, जिससे परिवार के लोग मानसिक तनाव में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया है कि खनन और स्टोन क्रेशर से निकलने वाली धूल और प्रदूषण के कारण क्षेत्र में सांस संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। मामले का सबसे गंभीर पक्ष ये है कि खनन गतिविधियां आबादी क्षेत्र, पंचायत भवन और विद्यालय के बेहद करीब संचालित हो रही हैं। इसके अलावा शिकायत में चर्चित 17 करोड़ 29 लाख रुपए के कथित माइनिंग रॉयल्टी चालान जालसाजी मामले की भी एसीबी और सीआईडी से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सभी माइंस और स्टोन क्रेशरों की वैधानिकता, पर्यावरणीय स्वीकृतियों और सुरक्षा मानकों की स्वतंत्र जांच कराई जाए। आगे देखिए इस पूरे मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता श्रीराम पांडे ने क्या कुछ कहा। बने रहिए न्यूज स्केल लाइव के साथ, भरोसे की पहचान। नमस्ते, श्रीराम पांडे, डुमरी कला पंचायत से हूँ जी। हंटरगंज प्रखंड मेरा प्रखंड है और चतरा जिला का निवासी। बताइए श्रीराम जी, आपको क्या ये जो माइंस से आपको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आखिर आपको कहाँ तक जो है सो इस आवाज को उठाने के बाद आपको कहाँ तक सफलता मिला है, उसके बारे में आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपका कि आपने इतना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे लिए इधर आए जन समस्याओं को सुनने के लिए, क्योंकि वर्तमान स्थिति ऐसी है सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगता है कि जन समस्या सुनने के लिए आए, लेकिन आप एक चौथे स्तंभ हैं हमारे समाज के, तो इसके जानने के लिए आप यहाँ पे आए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सबसे पहले लोगों को इकट्ठा करना चालू किया कि माइंस और क्रेशर के विरुद्ध में आप आवाज उठाइए, क्योंकि जिस जगह पे क्रेशर और माइंस चल रहा है तो कुल मिलाकर के ये एक स्थानीय है। यहाँ पे हम लोग रहने के लिए लोगों का जगह कम पड़ रहा है, उस जगह पे बीच में ही क्रेशर और माइंस चलाया जा रहा है। आप अगर देखेंगे हमारे साथ, अब आपने देखा होगा, अभी हम आपको दिखा करके आ रहे हैं, वहां पे ऐसा स्थिति है कि चारों तरफ से जो बाउंड्री लगा हुआ है क्रेशर का, उस तरफ में आवासीय क्षेत्र है। कृषि कार्य करने हेतु जो जमीन है वो कृषि भूमि है, उस जगह पे माइनिंग चल रहा है, वहां पे ये ब्लास्टिंग हो रहा है। तो उसके पहले जिस समय क्रेशर और माइंस का शुभारंभ हो रहा था, मैंने लोगों को इकट्ठा किया, तो यहाँ के कुछ बाहुबलियों द्वारा, जैसे कह सकते हैं कि मुखिया पति के द्वारा या उनके कुछ गुर्गों के द्वारा, और भी कई लोग हैं जो इसमें संलग्न हैं, उन लोगों के द्वारा ऐसा इसका विरोध किया गया। उन लोगों के द्वारा जबरन प्रशासन के साथ मिल करके हमारी आवाजों को दबा दिया गया। फिर मैं अकेला हो जाने के कारण 1 जून 2024 से लगातार वर्तमान स्थिति में ईमेल के माध्यम से, कई बार पत्र के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को, विभिन्न पदाधिकारियों को, डीसी महोदय को, उपायुक्त महोदय को, खनन पदाधिकारी महोदय को, अपने सीओ महोदय को, बीडीओ महोदय को, अपने मुखिया को, हर एक छोटे से बड़े पदाधिकारियों को आवेदन ईमेल और हार्ड कॉपी के माध्यम से कार्यालय तक पहुंचाने का भी हमने कहा। आप तो एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने जो ये सारे आवेदन जो दिए या ईमेल्स दिए, उसके रिगार्डिंग आज तक आपको कोई जवाब मिला? जी बिल्कुल ऐसा है, मैं वही बताना चाह रहा था कि अभी क्या है, जितने भी मैंने आवेदन दिए, उन सभी आवेदनों के खिलाफ में ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है कि मेरा मतलब आवेदन के बिहाफ में कोई संतुष्टिजनक ऐसा उत्तर मिला। ऐसा कोई भी उत्तर नहीं मिला, या ना ही मेरे पास कोई इंक्वायरी आया है कि आपके द्वारा जो आवेदन दिए गए हैं तो आपने जो किया वो सही किया है या गलत किया, कोई पूछने आए ऐसा किसी ने नहीं पूछा, ना ही मुझे किसी ने कोई जवाब देने का प्रयास किया है
कि हाँ आप 2024 से लेकर के 2026 तक पिछले 3 सालों में आपने 2-2.5 सालों में आपने क्या क्या आवेदन दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि अभी कहा जा सकता है कि हेमंत है तो हिम्मत, में खुल के कह रहा हूं, ये ऐसी सरकार है, हेमंत है तो हिम्मत, ये वर्ड जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रखा था, ये बहुत सही कहा था उन्होंने। यहाँ पे माफिया, भू माफिया, स्टोन माफिया, या तो फिर मन चले लोगों के लिए जो ऐसा बात चल रहा ना कि हेमंत है तो हिम्मत है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हमको लगता है कि ये चीजें ऐसा नहीं होता। तो हिम्मत तो है, क्योंकि प्रशासनिक पदाधिकारियों का हिम्मत तभी बढ़ता है जब उनको ऊपर से एकदम संरक्षण मिल जाता है सरकार का कि आपको कोई कुछ नहीं करेगा, कोई आवेदन दे, नीचे से कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप ऊपर में जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। तो यही हिम्मत चल रहा है हमारे पास। ऐसे लगातार मैंने जितने आवेदन दिए मैं मेरे हाथों में है। अभी मैंने खान एवं भूतत्व विभाग को अभी 3 तारीख को देकर के आया हूं, वहां से भी कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। ऐसा कहा जाता है कि वहां तक जा करके आवेदन देने से बहुत जल्दी ही सुनवाई होता है, ऐसा कोई सुनवाई होने का नहीं है। यहाँ पे आप एक ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह हैं, ऐसे राज्य में रह रहे हैं जो कीड़े मकोड़े जैसा आप काम करेंगे और आपको वहीं घसीट के मार दिया जाएगा। यही तो हमारे साथ चल रहा है। अभी मेरा व्यक्तिगत घर में दरारें आ गई, मेरे घर मैं व्यक्तिगत इसलिए आ गया हूं क्योंकि घर जब ब्लास्ट होता है, मेरे घर के पीछे में लगभग 100 से 150-200 मीटर की दूरी पे आसपास मेरा माइंस और प्रेशर है, तो जब वहां पे अगर ब्लास्ट होता है तो मेरा घर पूरा काम जाता है। आखिर आपसे एक सवाल है मेरा श्री राम जी कि आखिर किन परिस्थितियों में ये मतलब देखा जाए तो एनएच से 300-400 मीटर की दूरी पर जो माइनिंग हो रही है, आखिर किन परिस्थितियों में ये ऐसा हुआ और उस समय आप लोग को इसकी कोई जानकारी नहीं मिली? देखिए होता क्या है ना, अगर इंटरनली पेपर वर्क कोई चीज चलता है तो उसका कोई जानकारी किसी को नहीं होता। अब वो धरातल पे उतरना चालू होता है तब पता चलता है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ काम हो रहा है। तो धरातल पे उतरा तो मैंने आपको पूर्व में बताया कि लोगों को मैंने इकट्ठा किया कि आप सभी, हम सभी के साथ में ये गलत हो रहा है। तो वहां पे प्रशासन और वहां पे आकर के पुलिस प्रशासन और सरकार के कुछ लोग उसको दबा दिए। अब वो उस समय से लेकर के वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है, आप चल करके देखेंगे जहां पे माइंस है उस जगह पे ना ही कोई बैरिकेटिंग है, ना ही कोई सुरक्षा का कोई प्रावधान है, ऐसे ही चलाया जा रहा है। तो वो परिस्थिति एक जब रहा था तो कोई जानकारी दे करके, और ऐसा एक कहा जाता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए पंचायत में आपको ग्राम सभा का अनुमति लेना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये एक ग्राम सभा ऐसा हुआ है कि ग्राम सभा में इसमें कोई भी जनता यानी कि पंचायत के किसी भी व्यक्तियों का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। जिसने पंचायत में जमीन दिया शायद उनका कोई सिग्नेचर होगा। हमारा पंचायत भवन से 50 मीटर 100 मीटर का भी दूरी नहीं होगा घर, और उस जगह से लेकर के आज तक किसी ने नहीं कहा कि चलिए माइंड चक्रेसर के लिए ग्राम सभा होना है, आपको ऐसा बुलावा है या तो फिर कोई जानकारी हो, ऐसा किसी ने नहीं बताया। और ये बंद कमरे में ग्राम सभा का ये सारा सिग्नेचर का खेला हुआ है। मैं ओपनली कहता हूं, मुझे अब किसी से भय का कोई संशय नहीं है, मुझे कोई डर भय किसी का नहीं है कि कौन क्या कर लेगा। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आपको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे कोई किसी का भय नहीं है। मरना सबको एक दिन है, ये शाश्वत है, सत्य है, इसलिए मुझे कोई भय नहीं है। लेकिन अगर मेरा परिवार असुरक्षित है तो मैं ये चैलेंज करता हूं कि मैं सभी को असुरक्षित कर दूंगा। अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि आप ये बताइए, आपने तो बताया कि पूर्व में आपने बहुत सारे आवेदन और ईमेल्स के माध्यम से आपने सरकार को जगाना चाहा कि जो गलती हुई है उसको सुधार ले, और उसमें अगर कोई सुधार नहीं हुआ है तो अब आप अंत में क्या कहना चाहेंगे और क्या कह के जो है सो अपने बयान को क्लोज करना चाहेंगे, ये आप मेरे को बताइए। देखिए, अंत इसका होता नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, जिस प्रकार से हमने आवेदन देना प्रारंभ किया है और लोगों को जगाने का कोशिश किया है, तो कई ऐसे लोग हैं जो डर के आवेदन देने से कतरा रहे हैं। वो हमारा समर्थन करने से डर रहे कि नहीं, जितने लोग यहाँ पे हैं सारे के सारे बाहरी पड़े हैं। हमारे पंचायत के कोई भी नहीं है डुमरी कला गांव से, सारे लोग बाहरी है। एक हमारे हैं हमारे मुखिया पति, बस वही एकमात्र यहाँ के हैं, बाद बाकी सारे लोग बाहर से आए हुए हैं। और वो सभी लोगों के भय से हमारा जो पंचायत के लोग हैं वो भयभीत हैं कि कभी भी किसी वक्त कुछ भी किया जा सकता है उनके साथ में। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ में यहाँ पे काफिला चलता है, आप जब देखेंगे कि जब एक रेला लगता है लोगों का, माफिया लोगों का, स्टोन माफिया लोगों का, तो वो ऐसे आते हैं जैसे भयभीत पूरा कर देते हैं समाज को।
अब ये अंत होता दिखता नहीं आता है। अंत तब मानेंगे जब आपका किसी का समर्थन दिखे, या तो प्रशासन का समर्थन दिखे कि हाँ आपने जो आवेदन दिया है उसके बिहाफ में हम ये काम कर रहे हैं। प्रशासन तो निष्क्रिय है। ये ऐसा क्या जन्म घुट्टी पी करके आ गए हैं कि इनको कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। कोई सुनाई जो होता है कान पे जू रेंगना, इनके कानों पे कोई जू नहीं रेंग रहा है। हमारे कई मित्र लोग ऐसे आवाज उठा रहे हैं, राजनीतिक मित्र लोग, राजनीतिज्ञ लोग, कि कुछ करे, खनन विभाग इस पे कुछ करे, डीसी महोदय कुछ इस पे एक्शन ले, प्रशासन कुछ एक्शन ले। कोई सुनवाई नहीं है। कई बार ऐसे एक्सीडेंट आपको दिखते हुए नजर आएंगे। हाईवा का ऐसा प्रकोप चलता हुआ दिखता है कि घर में घुसा देते हैं हाईवा को, फिर भी कोई ऐसा कोई सुनने वाला नहीं। तो इसलिए अंत हमारा बस यही रहेगा कि या तो हमारे जान को ले लीजिए, हमारे जितने बाल बच्चे, परिवार, भाई बंधु हैं, सबको खत्म कर दीजिए। ये मैन मेड अर्थक्वेक बनाने से बेहतर है एक बार ला करके हमारा घर उड़ा दीजिए। जो माइंस में उड़ा रहे हैं वो हमारे घर को उड़ा के खत्म कर दीजिए। क्योंकि अभी हमारा ऐसा स्थिति है कि हमारी भतीजी का ऑक्सीजन लेवल घट गया है। ये डस्ट इतना खतरनाक है कि ये ऑक्सीजन लेवल घटा दिया है हमारे भतीजे का। ये पता तब चला जब हम उसको हॉस्पिटल लेकर के गए। अचानक ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसका सांस रुक गया। अब ये डॉक्टर ने बताया कि इसका ऑक्सीजन लेवल घट गया। वहां से इमरजेंसी में एम्बुलेंस लेकर के उन्होंने हमें गया के लिए रेफर किया। अब किसको किसको पता करे कि किसका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, किसका खराब हो रहा है और बन रहा है। तो इसलिए ये अंत होता दिखता नहीं। अभी हम राज्य सरकार, यहाँ के प्रशासन, झारखंड सरकार के प्रशासन, जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी है, वहां तक हम अभी आवेदन और ये आवेदन खेल रहे हैं। अभी भारत सरकार के पास जाकर के आवेदन देने का हम प्रयास करेंगे। पीएमओ को आवेदन देने का, मेल करने का प्रयास करेंगे। शायद वहां से कुछ गुहार हमारी सुनवाई हो शायद वहां से कोई सुने। अब ये अंत मेरा बस यही रहेगा कि हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, कि जिस प्रकार से देश को इकट्ठा करके रखे हैं, तो हमारे परिवार को बिखरने से बचाइए। क्योंकि हमारा परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से ब्लास्ट हो रहा है, कब गिर जाएगा हमारा घर, इस पे नहीं कहा जा सकता। और झारखंड सरकार से आप क्या मांग करते हैं? झारखंड सरकार निष्क्रिय है। कोई मांग नहीं अब रहा इनके पास। मैंने चीफ सेक्रेटरी, सीएमओ को कई मेल करे हैं, कोई सुनवाई नहीं है झारखंड सरकार के पास। झारखंड सरकार के पास में कोई सुनने वाला नहीं है। यहां पे अगर आप हैं झारखंड में तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यहां पे आपका कोई सुनने वाला नहीं है। जिस प्रकार से यहां पे दिन दहाड़े जो कुछ भी घट रहा है, अभी आप देखेंगे कि संघ कार्यालय में एक पेट्रोल बम फेंक दिया गया, किसी का कोई कानों पे जू नहीं रहेगा। तो सोच सकते हैं ये कितने बेखौफ है। तो हिम्मत है, इन माफियाओं का हिम्मत है हेमंत के सरकार में। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद आप।